गाथा 186 शुद्धम तु वीणा वियाणंतो शुद्धम चेवपयम लहदी जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदी। जिनको भेद ज्ञान हो गया है वो आत्मा जानता है। आत्मा ये बात आत्मा को पता, उसको पता है कि आत्मा कभी भी अपने ज्ञान स्वभाव से अलग नहीं होता। इसीलिए ऐसा जानने के कारण जो जो कर्म का उदय आता है वो उदय के द्वारा तप्त जरूर होता है, बराबर। उस उदय के अंदर वो अपने आप को जरूर पाता है, डालता है, पाता है, लेकिन वो कर्म के उदय में रागी द्वेषी मोही नहीं होता। ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, ये संवर होने के बाद आपके साथ क्या होता है। आपको संवर हो गए हो, आपको पता है कि ये सारा कर्म के अधीन कर्म मुझे नचा रहा है, मैं नहीं नाचूंगा। वो कर्म क्रोध ला रहा है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। कर्म राग ला रहा है मेरे सामने, कर्म ने गलत मेरे पे आड़ डाल दिया है, अभ्याख्यान ला दिया है, मैं उसमें अभ्याख्यानी नहीं बनूंगा। बात समझ में आई। रागी द्वेषी मोही मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरा आत्मा शुद्ध है, निरंतर शुद्ध है। वो ऐसे हर एक कर्म के उदय के समय भेद ज्ञान करता ही जाएगा। हर एक कर्म को वो भेद ज्ञान करता ही जाएगा, अलग अलग लेता ही जाएगा, बराबर। क्योंकि वो ऐसा भेद विज्ञान से अपने आप को कर्म से अलिप्त रखे, वो ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि है। भरत राजा ने चक्रवर्तीपणा में निरंतर प्रत्येक कर्म के समय में ये किया है। मरुदेवा माता ने उनके सामने आए हुए प्रत्येक कर्म के समय में ये किया है। उनको तो अपने बेटे में ही ध्यान था, बस मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। आप समझिए, बेटे में जब उन्होंने ध्यान रखा ना, यही उनको फायदा हुआ कि बाकी संसार की सारी प्रकृति से प्रक्रिया से वो अलिप्त हो चुके थे। देखो, यहाँ समझने की बात है। मरुदेवा माता जितना अपने बेटे की चिंता ज्यादा कर रहे थे, उतना उतना वो संसार के सारे सुख से वो अलिप्त हो गए थे। संसार का क्या राग, क्या द्वेष, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर नहीं कर रहा है, उनको किसी में उनका ध्यान नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ आदिनाथ भगवान में था कि मेरा बेटा ऋषभ क्या कर रहा होगा, मेरा बेटा कहाँ होगा, वो क्या कर रहा होगा। बस बेटा बेटा बेटा, बेटे के राग में वो सब कुछ भूल गया। ऐसे गौतम स्वामी को देखिए, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं। एक ही जगह पे उन्होंने अपने आत्मा को, दोनों ने अपने आत्मा को विचरित परमात्मा के अंदर ही स्थित किया। यही उनका टर्निंग पॉइंट था, यही सबसे बढ़िया पॉइंट। क्योंकि आप संसार में हो लेकिन भगवान की तरफ देख रहे हो कि भगवान क्या कर रहे होंगे, भगवान अभी क्या कर रहे होंगे। श्रेणिक राजा ने भी वही किया है कि नहीं किया है, बोलो। कृष्ण राजा ने भी वही किया है कि मैं क्या करूं। नेमनाथ भगवान को बार बार पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्यों चारित्र नहीं, मुझे चारित्र चाहिए, मुझे क्यों नहीं। बार बार उनके ध्यान में दीक्षा, भगवान साधु दीक्षा, साधु दीक्षा, साधु। श्रेणिक राजा ने बार बार भगवान कहाँ है, रोज उनको समय समय से उन्होंने दूत रखे थे। रोज सुबह आके बोलेंगे भगवान कौन सी दिशा में। बात समझ में आ रही है। एक ही जगह ध्यान होना बहुत जरूरी है। वो एक जगह ध्यान होने से आप सारे जगह के कर्म से आप केंद्र, अपना अपना स्थान निकाल दोगे, हटा दोगे, आप हटा दोगे। घर की चीज नहीं याद रह रही है, बहू को दे दो, जो बेटी हो तो बेटी को दे दो, सास हो तो सास को दे दो, आप निकल जाओ, आप उसमें से बाहर आ जाओ, बराबर। और अगर जो भी करना भी पड़ा, अपने आप जो क्रिया आई करने पड़ी, तो भरत राजा की तरह राजा है, 6 खंड तक जीतने पड़े। सोचो, चक्र रत्न उत्पन्न हो गया मगर राजा खुद अपने शुद्ध भाव में है। चक्र रत्न उत्पन्न होने के बावजूद भी वो चक्र रत्नों को देखने नहीं गए, वो भगवान आदिनाथ को देखने के गए। उनके केवल ज्ञान का महोत्सव उन्होंने पहले किया है। प्रभु के केवल ज्ञान का महोत्सव उन्होंने सबसे पहले किया।
बाद में चक्र, बाद में 6 खंड जीते, सब बाद में। तब तक तो भाइयों से भी उनका कोई विरोध नहीं था, किसी से कोई झगड़ा नहीं था उनका। आप सोचो, ये है शुद्ध आत्मा की का संवर, शुद्ध आत्मा का संवर। जे शुद्ध जाने आत्मा ने ते शुद्ध आत्मज केवड़े, ते शुद्ध आत्मज केळवे, ते शुद्ध आत्मज मेळवे। जो शुद्ध आत्मा को जानता है, उसका जो केळव है, उसका जो ध्यान है, वो शुद्ध आत्मा में ही रहेगा, तो ही वो शुद्ध आत्मा को पाएगा। अणशुद्ध जाने आत्मा ने अणशुद्ध आत्मा तेल है। जो जो आत्मा को अशुद्ध जानेगा, आत्मा की तरफ देखेगा ही नहीं, आत्मा को जो करना है, आत्मा जानने के बाद भी जा तू, मुझे ये मिल गया, मुझे ये चाहिए, मतलब आप दूसरी वस्तु को ध्यान में रखोगे तो आपको 2-4 वस्तु के साथ के मिश्रित कर्म ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। केवल ज्ञानी क्या, चक्रवर्ती राजा, एक राजा अपनी जीत को ही देखता रहेगा, मैं ही जीता, मैं ही जीता, उसको जीत के ही कर्म मिलेंगे, जीतने के ही पुण्य मिलेगा, जीतने का ही कर्म मिलेगा। 6 खंड को जीतने वाला 7वीं नारकी में ही जाएगा। 6 खंड को जीतने के लिए कितना खेड़ना, कितना युद्ध करना पड़ता है, क्या होगा बोलो? सारे कर्म उसको 7वीं नारकी में ले जाएगा। और खाली चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, मुझे कंपलसरी जीतने के लिए जाना है, ये मैं नहीं, ये चक्र रत्न उत्पन्न नहीं हुआ होता तो मैं अपने घर में आराम से बैठा था, ठीक था, बस। बराबर? हाँ या ना बोलो? मैं अपने घर में आराम से बैठी हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों के साथ बैठी हूँ, मुझे किसी ने बोला इसलिए मैंने ये किया, छोड़ दो। अगर कुछ आए, कोई बोलेगा तो वो करना है, बाकी आपको अपने आप के वही आश्रव है, वो उदय है, वो कर्म के उदय का आश्रव है, किसी ने बोला इसीलिए करना पड़ेगा। भरत राजा की तरह जीना है। जे शुद्ध जाने आत्मा ने ते शुद्ध आत्मा ज मेळवे। सदा अनिच्छा धारा वही, देखो बहुत बड़े शब्द लिखा है, बहुत अच्छा, अनिच्छनीय धारा, बराबर, सदा, और अच्छिन्न धारा, सदा अच्छिन्न द्वारा के, अच्छिन्न धारा द्वारा शुद्ध ज्ञान को जो अनुभवते हैं वही शुद्ध ज्ञान में रह पाते हैं, बराबर। अच्छिन्न धारा, उसमें से कभी बाहर ही नहीं आना। सिद्ध भगवंत ऐसे ही बैठे हैं, ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होते हैं। नए कर्म का आश्रवण का निमित्त उनको नहीं लगेगा, नए कर्म का आश्रवण नहीं होगा, नया कर्म का आश्रव भी नहीं होगा, आश्रव ही नए कर्म का नहीं होगा तो बंद कहाँ से होगा? सोचो। जो ये राग द्वेष मोहनी संतति और उसकी परंपरा का निरोध, राग द्वेष मोह का निरोध करेगा, जो उसका निरोध करेगा, जो उससे दूर रहेगा, वो ही आत्मा को पाएगा। और सदा अशुद्ध आत्मा में रहेगा, अज्ञान में रहेगा, तो वो अज्ञान को पाएगा। ऐसे ही भाव होगा, बराबर। तो नए कर्म का आश्रवण का निमित्त जो है राग द्वेष मोह विचार विकल्प, शुभ भाव अशुभ भाव सारे निकाल दो, उसको हटा दो, और जीव अखंड धारा युक्त चैतन्य उपयोग में अपने आप को निरंतर रूप में रखे। किसी भी प्रकार का तीव्र पुरुषार्थ करके इस धारावली, ज्ञान की अच्छिन्न धारावली में ही शुद्ध आत्मा को निश्चल रूप में अनुभव करो, तो जो आत्मानंद प्रकट होगा वो होगा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बोलते हैं ना, जय सच्चिदानंद, मतलब जय सत्यचित आनंद। हम भी बोलते हैं जय जिनेंद्र। जिनेंद्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिनेंद्र भगवान इसी आनंद के अंदर ही रह रहे हैं। तो हमको जय जिनेंद्र मतलब प्रतिमा परमात्मा ही ध्यान में आए, ऐसे जिससे भी मिलो जय जिनेंद्र। आओ, जैसे जैसे आत्म स्थिरता बढ़ती जाए वैसे वैसे आत्मा की परिणति
बढ़ती जाएगी और आप पर परिणति से निरोध करोगे। बराबर। धारावाही शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से राग द्वेष आदि मोह रूप पर परिणति का निरोध होता है, सारे भाव आश्रवों का निरोध होता है। और ये धारावाही ज्ञान, ये प्रवाह रूप प्रशम रस का ज्ञान, अतूटक ज्ञान, इसको ऐसा कहा जाता है। शांत शांत, कुछ नहीं चिंतन, कोई चिंतन नहीं, शांत शांत भाव में स्थित रहना, बीच में कोई अलग विचार ना आए। आओ ऐसे शांत हो जाना। 187 अप्पाणम अप्पणा रुंधी उण दो पुण पाव जोगेसु दंसणाणम ही ठिदो इच्छा विरदोय अणहमी अणहमी। जो सव्व संग मुक्को झायदि अप्पाणम पणो अप्पा नविकम्मम नो कम्मम चेदा चिंते ही येतम। अप्पाणम झायंतो दंसण नाम नाणमो अणन्नमो लहदी अचिरेण अप्पाण मेवसो कम्म पविमुक्कम। आत्मानमात्माना रुंध्वा द्विपुण्य पाप योगयो उपयोगः दर्शन ज्ञाने स्थितः इच्छा विरत चान्यस्मिन्। आओ टोटल 187 गाथा, ये 89 तक है। पुण्य पाप उपयोग रोकीने निज आत्माने आत्मा थकी दर्शन ने ज्ञाने ठरी परद्रव्य इच्छा परिहरीवा। जे सर्वसंग विमुक्त ध्यावे आत्माने आत्मा वडे नहीं कर्म के नो कर्म चेतक चेत तो एकत्वने। ते आत्मध्यातो ज्ञान दर्शनमय अनन्यमयी खरे बस अल्प काले कर्म थी प्रविमुक्त आत्मा नेवर। हमको क्या करना चाहिए? आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्यान करना चाहिए। पुण्य पाप शुभ अशुभ सारे योग को रोक देना है। पुण्य योग को भी रोकना है, पाप योग को भी रोकना है। पुण्य पाप योग रोकीने, बराबर, पर द्रव्य इच्छा परिहरीने, साथ में पर द्रव्य की जो भी इच्छा है उसको भी त्याग, सर्व इच्छा को त्याग करो। सर्व संग विमुक्त हो जाओ, सर्व संग से भी दूर हो जाओ, लोगों के संसर्ग से भी दूर हो जाओ। देखो क्या क्या करो। एक तो पुण्य पाप के योग के रोक दो, उसके बाद मतलब क्रिया रोक दो, आपकी कोई भी क्रिया है उसको रोक दो। पर द्रव्य की इच्छा रोक दो, क्रिया रोक दो, इच्छा रोक दो। कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी मांगना नहीं, कुछ नहीं करना है। सर्व संग से विमुक्त हो जाओ, किसी के साथ नहीं रहना है, कोई टोले में नहीं रहना है, कहीं नहीं रहना है। सर्व संग विमुक्त हो जाओ। फिर कर्म भी नहीं करो, नो कर्म भी नहीं करो। अपने लिए भी कर्म नहीं करो, दूसरे के लिए भी कर्म नहीं करो, शरीर से भी कोई कर्म नहीं करो, आत्मा से भी कोई कर्म नहीं करो। कर्म नहीं करो मतलब शरीर का हिलना डुलना चलना उठना बैठना भी नहीं करो। और नो कर्म यानी कि दिमाग से विचार करना या सोचना भी नहीं करो। चेतक चेत तो एकत्व ने। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ही चेतक यानी कि आपकी आत्मा आपके चैतन्य को, अपने अकेलेपना को चिंतन कर पाएगा। तब ही आपकी आत्मा आपके स्वयं में रह पाएगा, अपने अकेलेपन का चिंतन वो करेगा। वो आत्मा अपने आप का अकेलेपन का ध्यान करता करता ज्ञान दर्शनमय अनन्यमय हो सकता है। बस अल्प काले कर्म थी प्रविमुक्त आत्मा नेवर। अगर आप ऐसा सोचोगे तो अल्प काल में ही, अल्प काल यानी कि खाली 48 मिनट सोचो आप। ये स्थिति में आप मात्र 48 मिनट आ गए ना, आपका आत्मा मुक्त हो जाएगा। आपका आत्मा सारे कर्मों से मुक्त हो जाएगा। आपको इतना चिंतन मात्र अल्प समय के लिए करना है, अल्प काल में ही। इस तरह एकत्व के अनुभव वड़े, एकत्व चिंतन यानी मैं अकेला हूँ, खाली अकेले रहो आप, कोई नहीं, कुछ नहीं, सोच नहीं,
विचार नहीं, कुछ नहीं। एकत्व के अनुभवन के द्वारा पर द्रव्य से अत्यंत भिन्न चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा का ही ध्यान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञानमय आत्मा, आत्मद्रव्य को आप प्राप्त हो ही जाओगे अल्पकाल में। अल्पकाल लिखा है, जरूरी नहीं सम्यक आपको 48 मिनट भी लगे। शुद्ध आत्मा की उपलब्धि प्राप्त होते ही समस्त संसार, समस्त परद्रव्यमय उससे वो अतिक्रांत हो जाएगा, उसको छोड़ देगा। अल्पकाल में इस सर्व कर्म से रहित हो जाओ, कर्म से भी रहित हो जाओ, आपके ऊपर लगा है वो भी उतर जाएगा। ऐसे आत्मा को आप प्राप्त करोगे, बराबर। और यही संवर का प्रकार है। संवर इसी को कहते हैं। संवर किसको कहते हैं? व्हाट इज संवर? संवर क्या है? संवर क्या है? तेसीम हेदु भणिदा अज्जवसाणानि संवदरिसी मिच्छत्तमण्णनम अविरय भावो य जोगो य। सर्व प्रकार के जो भी राग, द्वेष, मोह, मन, वचन, काया, सबके शुभ और अशुभ योग, चिंतन के शुभ अशुभ, विचार के शुभ अशुभ, सारे योगों से आप अलिप्त हो जाओ। अपने ही आत्मा के भेद ज्ञान के बल के द्वारा ये सबको छोड़ दो। शुद्ध दर्शन, ज्ञानमय आत्म स्वरूप में निश्चल ठहर जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सोचना भी नहीं, रुकना है। समस्त बाह्य परिग्रह से त्याग और अभ्यंतर परिग्रह से भी त्याग, समस्त बाह्य विचार से त्याग, कर्म कार्य से त्याग और अभ्यंतर विचार से भी त्याग, वो सबके परिग्रह से रहित हो जाओ। और कर्म नो कर्म से भिन्न ऐसे आत्मा का आप ध्यान करो। दर्शन ज्ञानमय थका पर द्रव्यमयपणा को आप ओलंबित कर दो, उसको गौण कर दो। तो ऐसे स्थित चिंतन में चिंतित आत्मा अल्पकाल में समस्त कर्मों से मुक्त हो गया। और यही संवर की रीत है, संवर होने की यही रीत। एक 190 की रागादि के ना हेतु कहे सर्वज्ञ અધ્યવસાન ને। આ જેટલા અધ્યવસાયો છે બધા જ રાગાદि हेतु। અધ્યવસાય ध्यान, विचार, ध्यान, धारणा, सब मिथ्यात्व अध्यवसाय, सारा मिथ्यात्व, सारू अज्ञान, सारो अविरति भाव, सारा योग समझो। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। प्रमाद भी वही, अरे बैठेंगे ध्यान में, कल करेंगे, बाद में करेंगे, प्रमादी है वो। अभी तक नहीं किया है वो भी प्रमाद। अविरत भाव अने योग सर्व मिथ्यात्व, सर्व योग, सर्व क्रिया को त्यागो, सर्व को त्यागो। आओ अभी 190। हेदु अभावे नियमा जायदी राणी स आसवणी रोहो। आसव भावेण विना जायदी कमस्वी णीरोहो। कमस्सा भावेण य लो कम्माणम नो कम्माणम पी जायदी नो णीरोहो। नो कम्मणी रोहेण य संसारणी रोहण होदी। हेतु अभावे तेषां हेतवो भणिता अध्यवसानी सर्वदर्शिभिः मिथ्यात्वज्ञानम अविरति भावश्च योगश्च। हेतत अभावे, हेतु अभाव, આ બધા હેતુના અભાવે જ તમે આશ્રવરોધ જ્ઞાનીને બને છે, બરાબર। હેતુનો અભાવ કરશો તો જ। હેતુ અભાવે જરૂર આશ્રવરોધ જ્ઞાનીને બને। આશ્રવ ભાવ વિના વળી નિરોધ કર્મતણો બને। કર્મો તણાય અભાવથી નો કર્મનું રોધન બને અને નો કર્મના રોધન થકી સંસાર સંરોધન બને। આવો કર્મનો નિરોધ, નો કર્મનો નિરોધ, બરાબર, એનું રોધન કરવું પડશે।
એનો ત્યાગ કરવો પડશે, એનો નિરોધ કરવો પડશે. જો એનું રોધન કર્યું, જો એની અંદર રહ્યા, જો એના જ કર્મમાં રહ્યા, કર્મનો કર્મ કરતા રહ્યા, તો સંસાર વધશે વધશે ને વધશે. બરાબર. રાગ દોષ મોહ રૂપ આશ્રવ मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग, ये पांचे हेतु है. ये पांचों के पांच हेतु है. वो हेतु करने से, हेतु उपयोग, हेतु साधन, हेतु इच्छा, हेतु એટલે कारण, ये सब करने से सर्वदर्शी को मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति भाव, प्रमाद और योग, ये सब हेतु, ये चारों अध्यवसाय कहे गए हैं, उसका त्याग करना है. 4 और 5, प्रमाद के साथ 5, सबका त्याग बोला है. ज्ञानी को हेतु का अभाव होगा ना, ये सबका त्याग होगा ना, तो ही नियम से आश्रव का निरोध होगा. इसका त्याग नहीं होगा तो आश्रव का निरोध नहीं होगा. आश्रव भाव विना कर्मनो पण निरोध थाय छे. आश्रव भाव नहीं होगा तो कर्म भी निरोध हो जाएगा. और कर्म के अभाव से नो कर्म का निरोध हो गया. मतलब अगर आप कर्म का अभाव कर लिया, आप आंख बंद कर कर बैठ गए हैं, शांत बैठना, तो नो कर्म का भी निरोध हो गया. शुभ भी चिंतन नहीं होगा, अशुभ भी चिंतन नहीं होगा. इसी तरह और नो कर्म का निरोध हो गया तो संसार का निरोध हो गया. सारे जो कर्म लगे हैं वो टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. ज्ञानी एक पल में करोड़ों कर्म का नाश कर देगा. बस ये पल ये है. करोड़ों कर्म के बंधे हुए कर्म का नाश करने के लिए ध्यान जरूरी. पर किसका ध्यान? नौकार मंत्र का, भगवान का, प्रतिमा का, आलंबन का नहीं. मात्र शांतपना, शांत चित्त का ध्यान. शांत चित्त में होकर बैठ जाना, रह जाना, सो जाओ, बैठो शांत हो, कुछ भी सोचे बगैर, कोई मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, मन योग, वचन योग, काय योग, कुछ नहीं, विचार भी नहीं, शरीर का हिलन डुलन भी नहीं, विचार भी नहीं, बोलना भी नहीं, कुछ नहीं करोगे तो ही आप शांत हो. बराबर. चलो, हमको क्या क्या त्याग, अध्यवसाय क्या है हम ये बोलेंगे. मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग अध्यवसान है. राग द्वेष मोह रूप आश्रव का कारण भी अध्यवसान है. आश्रव का सोचना ही अध्यवसान है. आश्रव भाव कर्म का कारण है. आश्रव भाव से नो कर्म का भी कारण है. आश्रव भाव सोचना अध्यवसान, नो कर्म का कारण. नो कर्म संसार का कारण. नो कर्म संसार का कारण है. ये सबका त्याग करोगे तो ही आत्मा, और आत्मा के कर्म का एकपणा त्यागोगे तो ही आत्मा मुक्त हो पाएगी. बराबर. मिथ्यात्व नहीं पता, इसलिए राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव करेंगे. अगर आश्रव भाव करोगे तो कर्म का आश्रव होगा. कर्म का आश्रव होगा तो इसी कारण से नो कर्म का आश्रव होगा. कर्म का आश्रव यानी हमारा मानसिक कर्म, और नो कर्म का आश्रव यानी शारीरिक कर्म. देखिए, ध्यान से समझिएगा, कर्म नो कर्म क्या है. कर्म मानसिक कर्म, नो कर्म शारीरिक कर्म. इसीलिए संसार उत्पन्न हुआ. मन योग और वचन का योग, उसका अनुभव हुआ, तब जाकर मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग स्वरूप अध्यवसान और जो आश्रव भाव के कारण है उसका अपने आप अभाव होगा. अगर आप कुछ नहीं सोचोगे, कुछ नहीं करोगे, शांत हो जाओगे तो. कर्म का अभाव होते ही नो कर्म का अभाव हो जाएगा, और नो कर्म का अभाव होते ही संसार का अभाव, और संवर होगा. सारे अपने बांधे हुए कर्म जो आत्मा पे पड़े हैं वो एक घाण में ही खत्म. ध्यानाग्नि, इसी को ध्यानाग्नि कहा. अग्नि रूप ध्यान में वो 1 सेकंड में खत्म. मात्र ध्यान आत्मा का. बराबर. तो जीव जब तक आत्मा और कर्म का एकपणा का आशय रखता है, दोनों एक है ऐसा सोचता है, तब तक वो कर्म नो कर्म, मानसिक कर्म शारीरिक कर्म, मनोयोग
मानसिक कर्म और वचन योग, काय योग, शारीरिक नो कर्म, ये तीनों बांधता जाएगा योग के कारण। अध्यवसान राग द्वेष मोह रूप आश्रव के कारण, आश्रव भाव से ही कर्म बंद होता है। राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव से ही आपका मनोयोग रूप कर्म बंद होता है, और कर्म से शरीर आदि वचन योग काय योग रूप नो कर्म होता है, और नो कर्म से ही संसार है। परंतु जब उसे कर्म, आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान हो गया, तब ही आत्मा शुद्ध उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, और सारे अध्यवसान का अभाव करने से ही शुद्ध आत्मा वो प्राप्त कर सकता है। सारे कर्म का अभाव, आश्रव का अभाव, नो कर्म का अभाव से संसार का अभाव, और उसी से संवर, और उसी से चित्त शुद्ध होगा, और आप शांत रस में डूबकर शांत हो जाओगे। शांत हो जाओ, प्रशांत हो जाओ। अब उसके बाद की गाथा। तो ऐसा भेद ज्ञान अच्छिन्न धारा रूप, ये अच्छिन्न धारा रूप भेद ज्ञान है, जो आप बैठकर शांत रस में डूबकर विच्छेद ना हो, अखंड प्रवाह के रूप में पड़े, उसको अच्छिन्न धारा कहते हैं। ऐसे में भावना चाहिए आपको, ऐसा ध्यान में आपको रहना चाहिए, और पर भाव से, जब तक आप पर भाव से छूट ना जाओ, अपने ही स्वरूप में स्थित ना हो जाओ, तब तक ये भेद ज्ञान करना चाहिए। रोज बैठो ऐसे भेद ज्ञान में, अच्छिन्न धारा रूप, और अपने आप अपने आत्मा के रस में डूबे रहो, डूबे रहो, डूबे रहो, और बाहर से निकल जाओ। बराबर मिथ्यात्व का अभाव हो जाए, समय ज्ञान हो जाए, मिथ्यात्व ना आए फिर से, तो वो ज्ञान में आ गया। दूसरा ज्ञान शुद्ध उपयोग रूप में स्थिर हो जाए, उसके बाद का स्टेप, तब वो अन्य विकार के रूप में ना परिणमे, तब वो ज्ञान में ठहरी गया ऐसा कहा जाएगा। और इस प्रकार से जब तक ज्ञान में स्थित ना हो जाए, तब तक भेद विज्ञान भावते रहना चाहिए, ये प्रक्रिया करनी चाहिए तब तक। तो घंटों तक ऐसे अकेले बैठे रहो, दिन में घंटों तक बैठे रहो, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। बराबर। फिर भेद विज्ञान से अगर सिद्ध हो गए, तब आप हमेशा के लिए उसमें बैठोगे। आज घंटों के लिए बैठोगे तो ही हमेशा के लिए बैठोगे। बराबर। तो अब ये संवर अधिकार पूर्ण हुआ, समूह का विलय हुआ। राग समूह का विलय करो, द्वेष समूह का विलय करो, कर्म का संवर करो। कर्म के संवर होने से ज्ञान में ही निश्चल हो गए, ऐसे ज्ञान का उदय होगा। वो ज्ञान परम संतोष को प्राप्त करे ऐसा अद्वितीय होगा, ऐसा वो प्रकाश निर्मल रूप का होगा, जिसमें कोई मलिनता नहीं होगी। वो अम्लान होगा, वो क्षायक्षमी ज्ञान की तरह भी नहीं होगा, ये क्षायिक ज्ञान होगा। सर्व लोक को जानने वाला होगा। अभी आप जो क्रिया कर रहे हो, वापस उसमें से बाहर आ रहे हो, तो वो क्षायक्षमिक है। लेकिन क्षायिक वो होगा जो हमेशा के लिए आप उसमें स्थित हो जाओगे। जैसे जैसे कर्म घटेगा वैसे आप क्षायक से क्षायिक में शिफ्ट होते जाओगे। संवर यानी इस संसार की रंग भूमि से बाहर निकलना। बराबर। रंग भूमि का जो संवर का स्वांग आया था, उसका रोल था, वो आपके ज्ञान ने जान लिया, और आप उस रोल से धीरे धीरे बाहर जा रहे हो। भेद विज्ञान कला प्रगटे, तब शुद्ध स्वभाव लहे अपना ही। राग द्वेष विमोह सब ही, गली जाय इमे दुठ कर्म रुकाही। उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे, बहुतोष धरे परमात्म माही। यो मुनिराज भली विधि धारत, केवल पाय सुखी शिव जाही। जैसे आपने अपने शिव को जान लिया, आप वो मुनिराज ये विधि करेंगे। कौन सी विधि? भेद विज्ञान की। और थोड़े थोड़े समय से लेकर घंटों तक
इस शांत भाव में वो बैठे रहेंगे, अपने आप को अलिप्त करके, सब भाव से अलिप्त करके वो स्थित बैठे रहेंगे। कहीं भी डुबकी नहीं लगानी है, देखना नहीं है, सोचना नहीं है, कर्म नहीं करना है। बराबर, कर्म यानी मानसिक कर्म और शारीरिक, मानसिक कर्म यानी मनोयोग। कहीं मनोयोग नहीं लेके जाना है, और काय योग वचन योग भी नहीं लेके जाओगे, तब होगा नो कर्म। नो कर्म भी नहीं करना है, काय योग वचन योग का। और राग द्वेष विमोह सब गलते जाएगा, गलते जाएगा, खरते जाएगा, खत्म होता जाएगा, गलित होता जाएगा। ऐसे ऐसे सारे दुष्ट कर्म से आप रुक जाओगे, और जैसे जैसे कर्म से दूर होगे, दूर होगे, दूर होगे, खत्म होगा आपका आत्मज्ञान, उज्जवल ज्ञान प्रकाशित होता जाएगा। क्षायक्षमिक सम्यकत्व, क्षायिक सम्यकत्व, उसके बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन। बराबर, मात्र ज्ञान, मात्र दर्शन, उसी में आपका परम आत्म डूब जाएगा। ऐसे केवल ज्ञान प्रकट होता है, और वो प्रत्येक जीव जो शक्तिशाली है वो कर सकता है। ठीक है, बराबर समझ में आया? केवल ज्ञान कैसे होगा, बोलो, आया समझ में? निर्जरा अधिकार। अब छठा अधिकार है, केवल ज्ञान प्रकट कैसे होगा, संवर कैसे होगा, ये हमने जान लिया। अब निर्जरा अधिकार है, रागादिक के रोध से नवो बंध हणि संत, पूर्व उदय मां समरहे, नमो निर्जरावंत। आओ, अब निर्जरा में प्रवेश हो रहा है, संवर हो गया, आपने अपने आप को स्थित कर दिया है। धीरे धीरे आप अब अपने ऊपर से कर्म को कैसे हटना है वो प्रक्रिया आएगी। आपने निर्जरा प्रवेश किया, तत्व का यहाँ नृत्य हो रहा है। नृत्य के अखाड़े में नृत्य करने वाला जैसे ही अपना वेश लेकर नृत्य के लिए स्टेज पे प्रवेश करेगा, ऐसे ही रंगभूमि में निर्जरा का स्वांग लेकर आप निर्जरा के लिए प्रवेश करते हो। परम संवर रागादि आश्रवों को आपने रोक लिया, आपने अपनी कार्यधुरा को धारण जो की थी उसको छोड़ दिया, नो कर्म को भी छोड़ दिया, कर्म को भी छोड़ दिया। तो अब आपने निर्जरा को धारण कर लिया। अब आप ये सर्व को दूर करके जो कर्म आपके आत्मा के ऊपर लगे हैं उसको जलाने के लिए ध्यान की अग्नि में उसका खात्मा करने के रोल में आप आ गए हो। समस्त आगामी कर्म को दूर से ही आप रोक रहे हो। आप दूर से ही, भाई तू रुक जा उधर, तू मेरे तक मत आ, मुझे तेरा कोई बंद नहीं करना है। बराबर, पूर्व में जो पड़ा है उसको मैं जला रहा हूँ, पहले उसको खत्म कर रहा हूँ। उसको जलाने के लिए आपने निर्जर रूपी अग्नि को फैला दिया। अब वो अग्नि क्या है, तो अपने ही ज्ञान ज्योति में ध्यान में रहना, वो अग्नि है। शांत हो गया, मैं शांत हो गया हूँ, मैं शांति से बैठा हूँ, वही ध्यान अग्नि। और वो अग्नि में निर्जरा हो रही है, आपके पड़े हुए कर्म जल रहा है, अंदर पड़े हुए कर्म जल रहा है। ज्ञान ज्योति प्रभु ने दीक्षा लेने के बाद 16 वर्ष तक निर्जरा का कर्म किया, निर्जरा का रोल किया। 16 वर्ष लगे उनको, और वो 16 वर्ष में उदय भी हुआ जो बांधा था उसका, और वो खत्म भी होते गए। तो निर्जरा रूप अग्नि, जब तक आप वैरागी नहीं होंगे, पंच महाव्रती नहीं बनोगे, तब तक आप निर्जरा के स्वांग में आए ही नहीं हो। जैसे ही पंच महाव्रती बनोगे, आप सर्व कर्म को बोलोगे अब तो रुक जा उधर, मैं पंच महाव्रती हूँ, मुझे अब कोई भी जीव की हिंसा, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक अहिंसक बनना है। मैं बन चुका हूँ, अब मैं अहिंसक बन चुका हूँ। अहिंसा व्रत मैंने पंच महाव्रत का लिया है। बराबर, अस्ते अहिंसा अब्रह्म का सेवन त्याग कर दिया है, मतलब संपूर्ण ब्रह्मचर्य में आ गया हूँ।
बराबर। तो ये पंच महाव्रत मैंने अभी ले लिया है और अब सारे कर्म को आपने दूर रख दिया, अब तुम उधर ही रुको। देखिए, पंच महाव्रत दीक्षा है क्या? निर्जरा का रूपी स्वांग है ये। आपका जीव अभी निर्जरा के नाटक कर रहा है, ड्रामा जो कर रहा है, वो नृत्य, निर्जरा का नृत्य करने के लिए आपको पंच महाव्रती बनना ही पड़ेगा, बनना ही चाहिए। ऐसी ज्ञान ज्योति प्रभु को 16 वर्ष लगे इस स्वांग में रहकर सारे कर्मों की निर्जरा का स्वांग बजाने के लिए, भजवने के लिए। उपभोगम मिंदियेहिम दवाणमचेदणाण मिदराणम जम कुणदी सम्मदिठी तम सवम निज्जरीणिमित्तम। 193वीं गाथा ये। उपभोगम इंद्रियैहि द्रव्याणम अचेतन अनाम इतरेषाम यत् करोति सम्यक दृष्टि ही तत्सर्वम निर्जराम निमित्तम। आओ, संवर होने के बाद नए कर्म तो बंधते ही नहीं, और जो पूर्व में बंधे थे वो सारी सबकी निर्जरा होती है। बराबर। ये क्षायिक सम्यकत्व में आने के बाद आपके 11वें 12वें गुण ठाणे से ही ये क्रिया शुरू होगी। अब नए भव नहीं आएंगे। देखिए, क्षायक सम्यकत्व जब सत्ता में आ जाता है तब आपके भव गिनती होती है, भव गिनती हो रही है, आप भव गिनती के भव आपके होंगे। लेकिन जब उस क्षायिक सम्यकत्व का उदय आ जाए तो उसी भव में मोक्ष नियत, तो वो पूरी भव आपकी निर्जरा की। जब क्षायक सम्यकत्व का उदय आ जाए वो भव आपका निर्जरा का है। प्रभु महावीर, उनको वो निर्जरा हो गया। फिर जो प्रसन्नचंद्र राजर्षि, उनका भी वो भव चरम था और वो पूरा भव निर्जरा का था। भरत राजा का चक्रवर्तीपणा वाला भव भी संपूर्ण भव कर्म निर्जरा का था। उन्होंने जो चक्रवर्तीपणा का भी जो भी कर्म किया वो सारा निर्जरा का था। संवर होने के बाद नए कर्म कभी नहीं बंधते, लेकिन जो पूर्व में बंधे थे उसकी भी निर्जरा होती है। तब ज्ञान का आवरण धीरे 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 दूर होता जाता है, अवधि ज्ञान तक शुरू हो जाता है। जो 10 श्रावक को श्रावकपणा में हुआ अवधि ज्ञान, दूर होते 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 उसी भव में ऐसा ज्ञान हो जाएगा जो रागादिक रूप में कभी भी परिणमन नहीं होगा, वो सदा प्रकाश में ही होगा। अब द्रव्य निर्जरा की बात करी है। चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रियों द्वारा जे जे करे सुदृष्टि ते सौ निर्जरा कारण बने। अब ये निर्जरा दृष्टि की बात, सम्यक दृष्टि जीव जो जो इंद्रिय के द्वारा, सम्यक दर्शन आने के बाद इंद्रिय जो अपनी इंद्रियों के द्वारा अचेतन और चेतन दोनों द्रव्य का उपभोग करता है। देखिए, सम्यक दृष्टि जीव ये भी सोचता है, अचेतन का भी सोच होता है, जो कर्म उदय में आया उसका भी भोग कहीं ना कहीं उससे भोग होता रहता है। जैसे हम सब मानेंगे, अभी क्षाय शमी की मैं बात करूँगी, हम सब की बात करूँगी। कर्म का उदय आएगा तब आप वो कर्म के अंदर उतर जाओगे, वो कर्म को ख़त्म भी करोगे, शांत होके करोगे, अपने आप पर चलो इसको निभाओ, परिस्थिति को निभाओ करके भी आप उसको अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय के द्वारा करोगे। बराबर। पुद्गल द्रव्य का करोगे और साथ में चेतन द्रव्य का भी उपभोग करोगे कि भाई मुझे ये सब नहीं चाहिए, राग द्वेष हो गया है, मैं उसकी प्रायश्चित मांग रहा हूँ, मुझे उससे बाहर निकलना है, ये सब चीज़ के अंदर से मैं बाहर आ जाऊँ, ये सब में मेरा ध्यान नहीं रहना चाहिए और ये मेरे लिए ये सारी चीज़ वो, अगर कोई दूसरा ये कर्म कर लेता है तो मुझे उसके अंदर उतरना ही नहीं है। ये आपका भाव वैराग्य हुआ। द्रव्य से तो वैराग आएगा ही, पंच महाव्रती बनोगे तब, लेकिन ये भाव वैराग्य भी हुआ
कि ये जो भी कर्म कर रहा हूँ ये सारा मुझे नहीं करना है, आप जाके कराओ, मुझे इसकी जिम्मेदारी जाकर खड़ा रहकर वो जगह पे नहीं लेनी। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है और ज्ञानी को राग द्वेष मोह का अभाव कहा है। बराबर, सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, उसको राग द्वेष मोह का अभाव, इसीलिए वो जो भी कार्य करता है वो मात्र कर्मक्षय के लिए ही करता है। सम्यक दृष्टि विरागी है, उसको किसी के ऊपर कोई ऐसा भाव नहीं है, शुभ अशुभ भाव नहीं आता है। अगर इंद्रिय के द्वारा वो भोग भी कर रहा है तो भी वो भोग की सामग्री के प्रति उसको राग नहीं। वो जानता है कि ये भोग की सामग्री परद्रव्य है और मुझे उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। कर्म के उदय के निमित्त से ये मेरे भाग में आया है और कर्म के उदय को ही खत्म करके मैं उससे दूर हो जाऊं। मुझे अब इसके अगले अगले किसी भी भव में ये चीज़ मेरे सामने ना आए, ऐसा मुझे राग है। मुझे इसके अंदर ऐसा राग है कि बाद में आने वाले किसी भी भव में मुझे इन सब का कोई उपयोग नहीं चाहिए। मुझे ऐसा राग है कि मुझे ये सब में नहीं रहना है। बराबर, मुझे इसके लिए ऐसा राग कि ये सबसे मुझे दूर रहना है। तो इन सब से दूर रहने के लिए जो आप वितरागी होते जा रहे हो, ऐसे वितरागी होते होते कर्म करते जाना, यही सम्यक दृष्टि का कर्म। सम्यक दृष्टि के सामने यही कर्म आता है कि वो वितरागी होते होते अपने सारे कर्म करते जाए। बराबर, तो वितरागी होते होते कर्म पूरा करना, ये सम्यक दृष्टि करता रहता है और इसी के कारण वो ये सब राग द्वेष से अलिप्त रहकर कर्म करता है। बराबर, भरत चक्रवर्ती की तरह चक्रवर्तीपना भोगना है, गादी पे बैठना है, सारा संभालना है, राज्य कारभार कर रहे हैं, लेकिन अलिप्त अलिप्त, ये सबसे मैं दूर हूँ। आप सोचो अलिप्तनेस क्या है, आप सोच सकते हो अलिप्तनेस क्या है। ये सारा परद्रव्य है, मुझे उससे कोई संबंध नहीं। कर्म के उदय से मेरे के निमित्त से ही इनके साथ मेरा संयोग हुआ और वियोग भी हो जाएगा। ये काम मुझे बोला है मैं कर लूँगी और उसका वियोग भी हो जाएगा। वियोग हो गया, ख़त्म। दूसरा ऐसा कर्म आया, उसके साथ मेरा संयोग भी हो जाएगा और इसी के साथ मेरा वियोग भी हो जाएगा। ये मैं नहीं हूँ। चारित्र मोह के उदय के कारण ही मेरे सामने ये पीड़ा के रूप में आया है, खुश होने के रूप में नहीं। बराबर, पर मैं बलहीन हूँ, इसीलिए मैं ये कर्मों के बगैर नहीं रह रही हूँ। मैं ये पीड़ा में आ गई हूँ, ये पीड़ा का भोग मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं बलहीन हूँ। मैं मेरे अभी 8 कर्म का खात्मा का रूप जो ध्यान गया निर्जरा रूप, वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं बलहीन हूँ। बलहीन इसलिए हूँ कि मेरे ऊपर लगे हुए कर्मों का धोध में अग्नि, ध्यानाग्नि की तरह 48 मिनट के अंदर ही ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ। मैं इसके बलहीन हूँ, इसलिए ये सारा कर्म आता है, मैं भोगती हूँ, पर मुझे ये नहीं चाहिए। बस ये ज़रूर चाहिए, मुझे ये ज़रूर चाहिए। आने वाले किसी भी आगामी भोग में ये मुझे नहीं चाहिए। दव्ये उव भुंजन्ते नियमा जायदि सुहम व दुःखम वा तम सुह दुःखम उद्दीणम वेददी अधणी जरमणा जादी। 194वीं गाथा। द्रव्ये उपभुज्यमाने नियमा जायते सुखम वा दुःखम वा तत्सुख दुःखम उदीर्ण वेदयते अवनिर्जराम यान्ति। आओ, वस्तु तणे भाव निर्जरा है। ये वस्तु तणे उपभोग निश्चय सुख वा दुख थाय छे। वस्तु के भोग में आने से ही सुख और दुख उत्पन्न होता है। बराबर, तो ये उत्पन्न हुआ नो कर्म। वस्तु आई, सुख और दुख, आप वस्तु का भोग कर रहे हो, जो स्थिति में हूँ वो मेरा नो कर्म है। वचन योग का योग, अब वचन योग का योग जो कर्म का उदय है वही है वचन योग का योग। और वो करते करते जो
भोगते भोगते जो सुख और दुख उत्पन्न होता है वो है भाव कर्म, नो कर्म। कर्म वो है कर्म, यानी कि मनोयोग, यानी कि भाव योग। तो जो सुख और दुख नियम से उत्पन्न होते हैं, वस्तु के भोगने से नियम से सुख दुख उत्पन्न होंगे ही होंगे। वचन योग का योग तो होगा ही होगा। अब जो उदय हुए हैं उसके अंदर जो सुख और दुख का वेदन हुआ वो मुझे भाव योग से नहीं करना है, मनोयोग से नहीं करना है। बराबर? उसको मैं मनोयोग से ग्रहण नहीं करूंगी तो वो अपने आप निर्जरित हो जाएगा। उसको मैं अपने मन में नहीं लूंगी। सुख और दुख भाव, सुख मिला नहीं चाहिए, दुख मिला नहीं चाहिए। तो मनोयोग से मैं अगर उसका त्याग कर दूं तो ही निर्जरा हुई। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वचन योग का योग से उदय उत्पन्न हुआ है। आपका वचन योग का योग से आप उसको पूरा करो। मनोयोग से कोई भाव अंदर उत्पन्न तो होंगे ही, मनोयोग से भाव उत्पन्न होंगे ही, सुख के भी होंगे दुख के भी होंगे, क्योंकि परद्रव्य है। उसका जब भोग आएगा तब सुख और दुख दोनों उत्पन्न होंगे, नियम से उदय होगा। लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए, वो आपको नहीं लेना। वो वेदना आप नहीं लोगे तो ना साता वेदनीय बंधेगी ना असाता बंधेगी। बराबर? वो आप नहीं लोगे तो उसका बंध नहीं होगा। और ये है कर्म की निर्जरा। बराबर? उदय समय जीव चेती जाए तो कोई भोग थतो નથી। આ ઉદય સમય ચેતવાનું છે। परद्रव्य भोगते भोगते कर्म के उदय के निमित्त से जीव को सुखरूप और दुखरूप दोनों प्रकार के भाव नियम से उत्पन्न होंगे। हमको उसमें अपने मनोगत योग को नहीं लाना है और ये सुख और सुख को भी ग्रहण नहीं करना है, दुख को भी ग्रहण नहीं करना है। तो वो अपने आप नो आपका कर्म निर्जरा हो गया, वो कर्म आप में संग्रहित नहीं हुआ। मिथ्या दृष्टि को परद्रव्य भोगते भोगते सारा दुख भी हो जाएगा, सुख भी हो जाएगा, गुस्सा भी आ जाएगा, सब चीज़ वो ग्रहण कर लेगा, वो नहीं करना है। पर सम्यक दृष्टि को रागादिक नहीं करना है, इसलिए उसको भाव भी नहीं होगा। वो सोचेगा कि चलो मेरा कर्म का उदय है, शांत होके निकाल दो, मेरा कुछ है ही नहीं, जाने दो। बराबर? सम्यक दृष्टि को पर द्रव्य भोगते समय निर्जरा ही होगी, क्योंकि वो किसी भी भाव को, सुख को भी ग्रहण नहीं करेगा, उसमें से उत्पन्न होते हुए दुख को भी ग्रहण नहीं करेगा। और ये आश्चर्यकारक सामर्थ्य है और ये सम्यक ज्ञान का है। ऐसा सम्यक ज्ञानी ही कर पाएगा, ये उसका ही सामर्थ्य है। बराबर? जो वितरागता है उसी का ये सामर्थ्य है, जो वितराग है, जो विराग है, उसका ही ये सामर्थ्य है। सम्यक दृष्टि जीव विरागी है, वितरागी हो सकता है, होने वाला है, इसलिए कर्म को भोगने के बावजूद, कर्म का भोग करने के बावजूद वो कर्म से नहीं बंध रहा है। ज्ञानी, क्योंकि वो ज्ञानी हो चुका है और वो यथार्थ को जान चुका है। जह विषम उवभुजंतो वेज्जो पुरीसोणम मरणम उवयादि पुगल कम्मस्सु उदयम तह भुंजदीणेव बज्जदेणाणि यथा विषम उपभुज्ययानो वैद्यः पुरुषो न मरणम उपयाति पुद्गल कर्मण उदयम तथा भुक्ते नैव बध्यते ज्ञानी। जिस प्रकार जहर के उपयोग से, उपभोग से वैद्य जन नहीं मरते हैं, मगर क्योंकि जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, उसको पता ये जहर है, उसका उपयोग वो बहुत कम मात्रा में करता है रोग को मिटाने के लिए। मात्र वो रोग के जीवाणु है उसको ख़त्म करने के लिए कम मात्रा में उपयोग किया हुआ जहर रोगी को मारता नहीं है, बचा लेता है। इसी तरह से अगर ज्ञानी को पता चल जाए कि ये जो संयोग है उससे जो कर्म की उत्पत्ति हुई है वो सिर्फ राग द्वेष, मेरे साता असाता वेदना खड़ा करने के लिए हुई, तो ऐसे कोई राग द्वेष मेरे नहीं है और मुझे नहीं करने हैं, अगर वो ऐसा सोचेगा तो वो कर्म बंध से बच जाएगा। तो कर्म बंध से ज्ञानी अवश्य बचता है। बराबर?
और वो जो कर्म उदय हुआ है वो कर्म बंध से अपने सद्भाव का बंध का कारण नहीं बनेगा, और ऊपर से कर्म की निर्जरा का कारण बनाकर उस कर्म को अपने बांधेगा भी नहीं और पड़े हुए कर्म को निकाल देगा। मतलब उसने इलाज किया। जहर ही जहर को काटता है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको कि जहर की मात्रा थोड़ी मात्रा में ली जाएगी तो वो जहर को काटेगा। रोग जहर थोड़ी मात्रा में लिया हुआ जहर शरीर से रोग निकाल देता है। ऐसे ही थोड़ी मात्रा में किया हुआ वो कर्म, उदय में आया हुआ वो कर्म, उसमें राग और द्वेष भाव निकाल देने से, मनोयोग निकाल देने से और वचन योग का योग से उसको खत्म कर देने से आपके कर्म की निर्जरा हो गई और आप बड़े बड़े ऐसे कर्मों से बच गए। बराबर। तो इसी तरह आपने जहर से जहर को काटा, कर्म के उदय से ही पड़े हुए कर्म को काटा, कर्म की निर्जरा की। कर्म के उदय से ही कर्म की निर्जरा होगी। बराबर। उदय के आते कर्म को नहीं बांध कर ही उसकी निर्जरा होगी। आप उसका उदय ही नहीं लाओगे तो निर्जरा कैसे होगी? बराबर बराबर। मंत्र तंत्र आदि से, औषध से जहर उतरता है, दवाई से भी जहर उतरता है। ऐसे ही कर्म के उदय से ही कर्म का बंध की निर्जरा होगी, लगे हुए आत्मा के कर्म निकलेंगे। उदय को कर्म को भोगना ही पड़ेगा, भोग कर ही कर्म का क्षय हो सकता है, वरना नहीं। इसी तरह जहर ही जहर को काटता है, वैसे ही कर्म ही बंधे हुए आत्मा पर लगे हुए कर्म को काटता है। कर्म ही कर्म को काटता है ना। माता पिता के गर्भ से जन्म लेना ही संसार को काटता है। आपको माता पिता के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, वो ही आपके ब्रह्मचर्य का कारण बनेगा। माता पिता का अब्रह्म का सेवन ही आपके ब्रह्मचर्य का कारण बन सकता है। सोचो आप, उन्होंने जो अब्रह्म का सेवन किया तो आपका जन्म हुआ और आप पूरे जिंदगी अब्रह्म का से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और इस संसार से मुक्त होगे। तो किसी और का अब्रह्म का सेवन आपके मुक्ति का कारण बन गया। तो जहर ने ही जहर को काटा, जहर ही जहर को काटता है, और ऐसे कर्म का उदय ही कर्म के निर्जरा का कारण बनता है। आओ अब 196वीं गाथा। झमझम पीबमाणो अरदी भावेण मज्जदीण पुरीसो दव्व उव भोगे अर्दोणाणी वीण बज्जदी तहेव यथा मध्यम पीबन अरतिभावेन माध्यति न पुरुषः द्रव्योपभोगे ही अरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव। आओ, जिस प्रकार से अरति भाव मध्य पीने वाला मध्य पीता मत्त जन बनतो नहीं, जिस प्रकार से अरति भाव से, रति भाव से नहीं, इच्छित भाव से नहीं, अरति भाव से मध्य पी लो तो वो मत्त जन नहीं बनता, वो जन मत नहीं बनता। द्रव्योपभोग विषय अरत ज्ञानी भी बंधता नहीं है। आओ, जिस प्रकार से पुरुष मदिरा को अरति भाव से अप्रीति से भी अगर उसने थोड़ा भी पी लिया ना तो वो मत नहीं होता, लेकिन रति भाव से आप पीते जाओ तो मत जरूर बनोगे। यहाँ वही जहर की बात है, वैसे मध्य की बात है। एग्जाम्पल वही है, जहर आप ज़्यादा नहीं खाते हो, थोड़ा थोड़ा खाते हो। रोज़ दवाई खाते हो, वो जहर ही है, थोड़ा थोड़ा खाते हो। तो थोड़े थोड़े खाने से आप मरोगे नहीं। ऐसे ही थोड़ी मदिरा पीने से आप मदमस्त नहीं बनोगे। बराबर। इसी तरह ज्ञानी द्रव्य के थोड़े थोड़े उपभोग करने से, उसको वैराग्य भाव से उपभोग करने से, मैं मेरे संसार में हूँ, संसार की क्रिया कर रही हूँ, तो मेरे में थोड़ा तो राग है ना, थोड़ा वैराग्य है, थोड़ा राग है, थोड़ा कर्म करने की इच्छा है, थोड़ी थोड़ी इच्छा आ रही है। इच्छा तो है ही, संसार में हूँ, अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो बिना इच्छा तो होगी नहीं।
अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाने की इच्छा है, बच्चों को सुखी करने की इच्छा है, बच्चों को जो चाहिए वो खाना उनको देने की इच्छा है, तो थोड़ा थोड़ा कर्म, तो थोड़ा थोड़ा द्रव्य का उपयोग, थोड़ा थोड़ा रागादि का उपयोग तो हम में भी है, बराबर। तो थोड़े थोड़े रागादि का उपयोग करते करते हमको अपने ऊपर लगे हुए कर्म को वो काटने का काम आता है, बराबर बराबर। जो उदय में आ रहा है वो कर्म, वो रागादि हमारे पड़े हुए रागों को काटता है। संसार में ही रहूंगी, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के आसपास, दोस्तों के बीच में, बीच के ऊपर के अन्य दोस्तों के बीच में रहूंगी, उनकी मर्जी के अनुसार मैं कार्य करूंगी, पर मेरा मनोयोग, मेरी इच्छा अगर मैं उसमें नहीं डालूंगी तो मैं उसी के बीच रहते रहते सबको शिव विवाह का प्रोग्राम कराते कराते भी मैं मेरे कर्म के उदय का खात्मा करूंगी। बस मुझे मेरे मन और इच्छा को उसमें से निकाल देना। उनको चाहिए ड्रामा करवाया, मेरा ही उदाहरण दे रही हूँ, उनको चाहिए वो काम करवाया और मैंने अपने उपयोग को, अपने मनोयोग को, अपनी इच्छा को उसमें से निकाल दी, बराबर बराबर। न राग न द्वेष, उसके कारण कुछ भी हुआ, विराग के परिणाम तो बहुत होते हैं। अगर आप 100 लोगों से काम करते हो ना बीच में, तो द्वेष के परिणाम बहुत होते हैं, मगर आप वो परिणाम को होने दो, परिणाम हुआ छोड़ दो, आप अपने ऊपर मत लो। नहीं, आपको किसी के ऊपर द्वेष नहीं आएगा। अगर आपको आ गया तो आपने अपने आप को उस कर्म बंध में बांध लिया, तो वो उदय नहीं होगा तो आप छूटोगे कैसे? वो उदय ही आपके कर्म बंध को छोड़ने का कारण। इसलिए सबके बीच में से मत निकलो, आप जो स्थिति में हो वहां से मत निकलो। कर्म का उदय है तो आपको संसार में सबके बीच में रहना पड़ेगा, मगर उसमें से रागादि का भाव नहीं करो। आपकी मन की इच्छा, मन का मनोयोग का त्याग, इच्छा का त्याग, बराबर। इच्छा का त्याग कर दोगे तो जो राग मिला उसका त्याग, जो द्वेष आया उसका त्याग। किसी के ऊपर द्वेष नहीं, ना कार्य के प्रति राग। तो अरति भाव चाहिए, अरति भाव, इसी को बोलेंगे रति अरति। रति नहीं करनी है, रागादि भावों का अभाव करना है। सर्वद्रव्य का उपभोग वैराग्य भाव से करो। तो अगर आपने रागादि भाव का त्याग किया और उसके त्याग के रहते रहते आपने सर्व कार्यों किए, सबके साथ नाटक, मंडली, स्टेज शो, डांस सब किया, तो भी वो आपके रागादि भाव का अभाव होने के कारण इसमें भी आपको द्रव्य के उपभोग के प्रति वैराग्य भाव ही आएगा। सारा उपभोग करने के बाद भी वैराग्य भाव, रोज भोग करने के बाद भी वो ब्रह्मचारी, मन से द्रव्य से उपभोग हो रहा है, मन से वो, मनोयोग से वो ब्रह्मचारी, मात्र द्रव्य से उपयोग हो रहा है कर्म के उदय के कारण। उदय के कारण जो द्रव्य का उपयोग हुआ उसमें से भी आप अपने आप को निकालो बाहर। ये गलत हुआ है ऐसा मानो, प्रायश्चित करो। प्रायश्चित तो जरूरी, और खुद ने किया है ये भी जरूरी। किसी और को चाहिए ऐसा नहीं बोल सकते। मुझे जो है वो है, जो है वो यही है, बताओ, बराबर। ये वैराग्य का सामर्थ्य है। और ज्ञानी सर्व विषय, सर्व राग, सर्व संसारी कर्म क्षेत्र में ही रहता है, सर्व के बीच में, अपने संसार, अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपने मित्र मंडल के बीच में रहकर भी कर्म से नहीं बंधता है। भरत राजा चक्रवर्तीपणा में 32,000 रानियों के साथ रहे, पुत्र पुत्रादि परिवार हुआ, लेकिन फिर भी कर्म से नहीं बंधे, क्योंकि ये सारा उनका उदय चल रहा था, और उदय के काल में उनका क्षायिक सम्यकत्व का भी उदय चल रहा, दोनों का उदय चल रहा था, बराबर। रागादि संसार के कर्मों का भी उदय चल रहा था और क्षायिक सम्यकत्व का भी उदय, मतलब दोनों का उदय एक साथ प्रवर्तमान हो सकता है। ये भरत राजा, मरुदेवा माता, सबका उदाहरण है,
सबका, कि एक क्षायिक सम्यकत्व भी, उसका भी उदय संसार के सर्व कर्म के बीच में हो सकता है। दोनों का उदय एक साथ हो सकता है। तभी जीव उसी भव में, संसारी भव में, श्रावक श्राविकापणा में भी केवली बन सकता है। बराबर। सर्व उदय काल कैसे है ये समझना है, श्रावक श्राविका में केवल ज्ञान कैसे। तो ये वैराग्य का, क्षायिक सम्यकत्व का ही परिणाम है। सेवंतो वीण सेवदी असेव माणो वी सेवगो कोई, पगरण चिट्ठा कस्सवीणय पायरणोति सोहोदी, सेवमानोपि न सेवते असेवमानोपि सेवकः कश्चित्, प्रकरण चेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति स भवति। ये गाथा है ज्ञान तथा विरागता का ऐसा कोई अचिंत्य सामर्थ्य है। सेवे नहीं छता सेवतो, बराबर, मन से नहीं सेव रहा, मात्र द्रव्य से ही सेवना कर रहा है, अणसेव तो सेवक बने। बराबर, मात्र द्रव्य उपयोग कर रहा है, मन से कोई उपयोग नहीं, मनोयोग बंद है, द्रव्य से ही सारा योग चल रहा है, वचन का योग चालू है, फिर भी वो अणसेवता सेवक बनता है, फिर भी वो नहीं सेव रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं सेव रहा है, कोई कर्मबंध नहीं हो रहा है। प्रकरण तणी चेष्टा करे पण प्रकरण जेम नहीं ठरे। प्रकरण के नी जेवी ज चेष्टा, विषयना भोग चालू छे, अब्रह्मना का सेवन चल रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं बंधी है, उसकी सेवना नहीं कर रहा है, ऐसा बंध है उसका। बराबर, फिर भी कोई नहीं सेवतो छता सेवनारो। જેમ કોઈ પુરુષ પ્રકરણની ચેષ્ટા કરે છે, સંભોગ કરે છે, છતાં તે બ્રહ્મચારી છે, છતાં તે, કારણ કે મનથી એને આ ભોગ જોઈતો નથી। ભોજન કરો છો પણ શરીર માંગે છે ને ખાઓ છો, મનથી આ જોઈતું નથી, આ હું નથી કરતો, આ હું નથી કરતો, બસ આ ધ્યાન જ છે, હું નથી કરતો, મારો આત્મા મને મુક્તિ જોઈએ છે। આ જે પણ શરીરના ભોગ યા વિષય ભોગ યા અબ્રહ્મનું સેવન જે પણ કંઈ થઈ રહ્યું છે, માત્ર શરીરની ક્રિયા છે, શરીર માંગે છે, કર્મ ઉદય છે ને થઈ રહ્યું છે, આ કર્મ ઉદય છે ને થઈ રહ્યું છે, બસ તમે આ બંધનથી ત્યાગ, તમે આ સર્વ બંધનથી છૂટી જશો। जिस प्रकार से कोई पुरुष या कोई स्त्री, कोई जीव, संसारी जीव प्रकरण की क्रिया में मन से नहीं प्रवृत्ता, उसको सेवना नहीं चाहिए, विषय भोग नहीं चाहिए, उसको अब्रह्म का सेवन नहीं चाहिए, उसको वासना नहीं चाहिए, मन से कोई ऐसा नया बंध नहीं चाहिए, नया भव नहीं चाहिए, अपनी आत्मा को वो कोई ऐसे विषय भोग से बांधना नहीं चाहता है, फिर भी वो प्रकरण का स्वामीपना कर रहा हो, फिर भी वो प्रकरणिक हो, प्राकरणिक हो, यानी कि इस भव में किसी भी और अन्य लिंग के साथ स्त्री पुरुष लिंग इकट्ठा होकर विषय का सेवन अगर वो कर रहा है, उसको नहीं चाहिए, फिर भी वो कर रहा है, उसको आगामी भव नहीं चाहिए, आत्मा को मोक्ष चाहिए, और वो इस प्रकार की सेवना कर रहा है, इस प्रकार का विषय का, वासना का सेवन अगर वो कर रहा है, तो समझ लीजिए कि अगर उसको नहीं चाहिए तो वो सम्यक दृष्टि है, और वो सम्यक दृष्टि जीव अपने पूर्व संचित कर्म के उदय के कारण, पूर्व में किया हुआ उदय कर्म का उदय प्राप्त होने के कारण वो अभी विषय भोग कर रहा है, अब्रह्म का सेवन कर रहा है, वो किसी स्त्री हो के पुरुष का भोग कर रहा है। बराबर। और ये जो क्रिया उसकी चालू है, पर उसके मन में रागादि कोई भाव नहीं, उसको नहीं चाहिए, ये उसको नहीं चाहिए, उसका शरीर मांग रहा है, कर रहा है, वो व्यक्ति के साथ उसके कर्म मांग रहा है, वो कर रहा है, उसका कर्म मांग रहा है, वो कर रहा है। तो रागादि भाव के अभाव के लिए उसके मन में ये मानसिकता का अभाव है, उसको नहीं चाहिए, उसको ये सबसे बाहर आना है। और विषय सेवन का जो फल आ रहा है उसका स्वामीपना वो नहीं ले रहा। बराबर, ये मेरे हिस्से में नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए, मात्र कर्म का उदय, और ये हो रहा है। अब ये चीज का भाव जो है, इसका स्वामी मैं नहीं हूँ,
बराबर। इसलिए वो क्रिया करने के बावजूद, वो क्रिया का स्वामी होने के बावजूद वो असेवक है, यानी कि वो क्रिया करने के बावजूद वो क्रिया को अपने हिस्से में नहीं ले रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा सोच रहा है, और मुझे ये नहीं चाहिए इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बराबर। इसलिए वो सेवने वाला वो नहीं है। ये कारण से वो इस विषय सेवना का फल उसको नहीं मिल रहा है, और वो नया कर्मबंध नहीं कर रहा है। बराबर बराबर। चलो, आप अच्छे से इस बात को समझ गए। सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान और वैराग्य की ये शक्ति होती है। सम्यक दर्शन आप हो गए हो, क्योंकि आपको संसार का कोई बंधन, कोई भी कर्मबंध आपको नहीं चाहिए। आपको ये संसार में आना ही नहीं है, आप मोक्ष चाहते हो, तो आप सम्यक दृष्टि हो गए हो। नियम से आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य की शक्ति आ गई, आपके अंदर ज्ञान शक्ति भी बढ़ गई, आपके अंदर वैराग्य की शक्ति भी बढ़ गई मैं बोलूँगी। बराबर, आ गई है, पूरी नहीं आई है, बढ़ गई। और ये कारण से सम्यक दृष्टि जीव जो भी स्वरूप में है, अपने जो भी कर्म बंध के स्वरूप में है, जो भी संसार के स्वरूप में, मैं अगर पत्नी पाठ में हूँ, या मैं दोस्त के पाठ में हूँ, या प्रेयसी के पाठ में हूँ, या माँ के पाठ में हूँ, मैं जो भी पाठ में हूँ वो स्वरूप मैंने ग्रहण कर लिया है। मैं स्वरूप में रहते रहते ही मेरे साथ जो भी व्यवहार होता है वो सबका मैं त्याग कर सकूँ, ऐसी शक्ति और ऐसा वैराग्य और ऐसा ज्ञान मेरे अंदर बढ़ रहा है। बराबर। तो जो भी मेरे साथ वस्तु हो रही है सारी मेरी नहीं पर है, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई इच्छा नहीं है। आप अनिच्छा के पाठ में अपने आप शक्तिमान हो, आप किसी भी इच्छा का त्याग करने की शक्ति में हो, आप किसी भी इच्छा नहीं करने की शक्ति में भी आप आ गए हो। सम्यक दर्शन में ये ताकत। बराबर। सम्यक दर्शन आपको आपका आत्म स्वरूप में ले जाने में शक्तिमान हो गया है। आत्मशक्ति ही सम्यक दर्शन कहा जाएगा। उदय विवागो विवि हो कम्माणम वणिदो जिणवरेहिम न दूते मज्ज सहावा जाणग भावो दु अहमिको। उदय विपाक को विविध कर्माणा वर्णितो जिनवरेहि न तु ते मम स्वभावा ज्ञायक भावस्त्वहमेक। समझिएगा, कर्म वर्णों ते विविध उदय विपाक जिनवरे वर्णव्यो। जितने भी विविध कर्म है वो सारा उदय विपाक है, ऐसा जिनवर परमात्मा ने बताया। सारा कर्म विपाक यानी कर्म का उदय। विविध प्रकारे कर्म विपाक हुआ। बराबर। તે મુજ સ્વભાવો છે નહીં, એ મારો સ્વભાવ નથી. જેટલા પણ કર્મ વિપાક છે, જેટલા પણ કર્મ ઉદય છે, એ મારો સ્વભાવ નથી. બસ એમ જાણી લો. કર્મ વિપાક છે, ઉદયમાં આવ્યા છે, ભોગવી છોડી દો, ભોગવીને ગ્રહણ નહીં કરો. મારી ઈચ્છા છે જ નહીં એની અંદર, એને ગ્રહણ કરવાની મારી ઈચ્છા નથી. આવતા ભવે મને મળે એ કોઈ ગ્રહણ, એ જ ગ્રહણ. આ સુખ આવતા ભવે મળે, આ સુખ આમ મળે, આ વ્યક્તિ આવતા ભવે મળે, આ વ્યક્તિ આગળ પણ મળે, આ સુખ ચાલુ રહે, આ જ કર્મ બંધ, આ જ મારી ઈચ્છા. એ મને, એ જ્ઞાનીને નથી. બરાબર. આ ઈચ્છા જ્ઞાનીને નથી, ને નથી ત્યારે જ તમે નિર્જરામાં છો, નહીં તો તમે નિર્જરામાં નથી. કર્મના ઉદયના વિપાકથી ઉત્પન્ન થયેલ અનેક પ્રકારના ભાવરૂપ કર્મ અને કાયા અને વચન અને કાયારૂપનો કર્મ, આ મારા નથી. આ ઈચ્છા મારી નથી, આમાં મન મારું નથી, અને આ કાયા મારી નથી. કરું છું એ પણ મારી નથી. બરાબર. હું માત્ર એવી આત્મા છું જે આ ઉદયના વિપાકને ભોગવી રહી છું અને છોડી રહી છું. મને છૂટવું છે, બસ મને છૂટવું છે. આવો
બંધન એ મારો સ્વભાવ નથી, કર્મ બંધન એ મારો સ્વભાવ નથી. બરાબર. હવે 199મી ગાથા. પોગલ કમ્મમ રાગો તસ વિવાગોદો હવદીએસો નદુ એ સમજ ભાવો જાણગ ભાવો હું અહમેકો. પૂદ્ગલ કર્મ રાગ તસ્ય વિપાકોદયો ભવતી એવ ન સ્ત્વેષ મમ ભાવો જ્ઞાયક ભાવ ખલ્વુહમ એક. પૂદ્ગલ કર્મ રૂપ રાગનો જ વિપાક રૂપ ઉદય. આ જે પણ ઉદય છે, જે પણ કર્મ, જે પણ વ્યક્તિ, જે પણ વસ્તુ સામે આવી છે એ માત્ર પૂદ્ગલ કર્મ રૂપ રાગનો જ વિપાક. બરાબર. આ છે નહીં મુજ ભાવ. આમાં મારી કોઈ ઈચ્છા મને નથી રાખવી, મને કોઈ સંસર્ગ મને નથી જોઈતો. હું એક એવો આત્મા છું કે જેને આ બધાથી છૂટવું છે. મને માત્ર મારા જ્ઞાનમાં રહેવું છે, મને છૂટવું છે. મને આ સંસારના કર્મના વિપાકોથી છૂટવું છે, મને આ સંસારથી છૂટવું છે. રાગ નામના પૂદ્ગલ કર્મ અને એના ઉદય અને એના બંધન, એના વિપાક, કર્મ બંધ, ઉદય, ઉદીર્ણા, સત્તા, બધાથી મને છૂટવું છે. આ ભાવ મારો નથી, આ સ્વભાવ મારો નથી, આ કર્મનો ઉદય મારો નથી, આ કર્મમાં રહેવું એ મારે નથી. બરાબર. આ હું નથી. સમ્યક દ્રષ્ટિ વિશેષ રૂપથી સ્વ અને કર્મ બંનેને જાણે છે અને રાગ પદ બદલી એની જગ્યાએ દ્વેષ, મોહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કર્મ, નો કર્મ, મન, વચન, કાયા, શ્રોત, ચક્ષુ, ધ્રાણ, રસન, સ્પર્શન આદિ પાંચો ઇન્દ્રિય, બુદ્ધિ, મન, ઈચ્છા, મનોયોગ બધાને મૂકી અને માત્ર કાય યોગ અને વચન યોગના ઉદયને હું ભોગવું અને છોડતો જઉં, પણ મનોયોગનો સર્વથા ત્યાગ કरूं. बराबर. इस प्रकार से सम्यक दृष्टि अपने आप को सारे कर्म के उदय में रखता है. अब 200वीं गाथा. एवं समदिट्ठी अप्पाणम. अंतिम गाथा. एवं समदिट्ठी अप्पाणम मुनदि जानग सहावम उदयम कम्म विवागम च मुयदि तच्चमणि वियाणंतो. ऐसे सम्यक दृष्टि जीव आत्मा को जानता है, ज्ञायक स्वभाव को जानता है. उदयम कर्म विपाकम च मुच्यन्ति तत्वम विजानम. सुदृष्टि इस प्रकार इस रीत आत्मा ने ज्ञायक स्वभाव ज जाने छे અને ઉદય કર્મ વિપાક રૂપ તે તત્વ જ્ઞાયક છોડે છે. જો સુદ્રષ્ટિને આ રીત જાણી લીધી, મનોયોગ કઈ રીતે છોડવો અને વચન યોગ, કાય યોગને કરતા કરતા એને જાણી ગયો એટલે એને કર્મ અને ઉદયને એને વિપાક રૂપ માન્યો. બરાબર. વચન યોગ, કાય યોગને ઉદય અને વિપાક, કર્મના વિપાક રૂપ માને છે. જેટલા વચન યોગ આવ્યા, જેટલા કાય યોગ આવ્યા, એને એને વિપાક રૂપ જાણ્યો, કર્મ રૂપ વિપાક રૂપ ઉદય જાણ્યો અને એ તત્વ જ્ઞાયક છે પોતે. એ આને છોડતો જાય છે. આત્મતત્વનો જ્ઞાયક બની ગયો. એણે મનોયોગનો ત્યાગ કર્યો અને પોતાની ઈચ્છા, પોતાના મનને ટોટલ બંધ કરી દીધા, દરવાજા બંધ કરી દીધા. મને નથી જોઈતું, મને આ કશું જ નહીં જોઈએ. મનોયોગ એણે ત્યાગ કરી દીધો અને હવે એ કર્મ વિપાક રૂપ ઉદયને આવે છે અને ભોગવે છે અને છોડતો જાય છે. બરાબર. વચન યોગ, કાય યોગને એ ઉદય વિપાક રૂપ જાણે છે અને એને એ સુદ્રષ્ટિ બની ગયો એટલે એને છોડી શકે છે, છોડતો જાય છે. सम्यक दृष्टि आत्मा के ज्ञायक स्वभाव को जान चुका है. इसीलिए तत्व को અને यथार्थ स्वरूप को छोड़ने जैसे सारे राग, द्वेष, वचन योग, काय योग रूप कर्म के उदय को उसने जान लिया है. कर्म के विपाक रूप उदय को वो त्याग करता जाता है. बराबर. जब वो अपने ज्ञान भाव रूप सुखमय को जान लेते हैं ना, तब वो कर्म के दूसरे पर भाव को वो छोड़ सकता है. कर्म के उदय से उत्पन्न हुए भावों को आकुलता, व्याकुलता, दुखमय, सुखमय कुछ नहीं चाहिए, सुखमय भी नहीं, सुख है ही नहीं उसमें, छोड़ता जाएगा और वो अपने अंदर ज्ञान रूप में
टिकता जाएगा, अपने मनोयोग को छोड़ने में वो मक्कम होता जाएगा। छोड़, मनोयोग छोड़, पर भाव से विरागता छोड़। विरागता छोड़ना ही मनोयोग को छोड़ना है, और यही ज्ञान वैराग सम्यक दृष्टि का साधन है। बराबर, निर्जरा रूप साधन है, और ये साधन को लेकर ही वो अपने आप को निर्जरित कर रहा है। बराबर, अपने आप को निर्जरित कर रहा है। व्रत समिति शुभ कार्य है, कार्य शुभ है, लेकिन फिर भी त्याग क्यों? क्योंकि शुभ करोगे आपका मनोयोग चालू रहेगा। आप बोलोगे मुझे पुण्य करना है, मनोयोग चालू। आप बोलोगे मुझे तप करना है, तो भी मनोयोग चालू। आप बोलोगे मुझे अपने नरकादि गति से दूर रहने के लिए आयम्बिल करना है, आपका पुण्य योग चालू, आपकी इच्छा चालू। पुण्य योग बांधने के लिए भी इच्छा का त्याग जरूरी है। इच्छा करोगे तो जितना भी पुण्य योग बांधोगे, तप करोगे, ज्ञान करोगे, पढ़ोगे, फिर विनय व्यावच करो, साधु साध्वी की व्यावच करो, सब पुण्य योग है। ये सारा पुण्य कर्म बंध का हेतु। मात्र कौशक ध्यान, वो भी माला गिनना पुण्य योग, पर प्रभु की भक्ति पुण्य योग। मात्र आत्म ध्यान ही स्वयोग है, आत्म ध्यान ही कर्म की निर्जरा है। कर्म की निर्जरा मात्र संसार से अलिप्त होकर मनोयोग, वचन योग, काय योग का त्याग ही संसार योग से अलिप्तता। सच्चा वैराग्य मनोयोग का त्याग है। मनोयोग का त्याग करो तो वो वैराग्य आया, और जो जो कर्म का उदय बाकी है, भव गिनती आ जाएगी, क्योंकि अब आपकी इच्छा नहीं है। भव गिनती करते करते आपके जो भी बाकी के भव के समय आलंबन लेते लेते जितने भी कर्म का उदय आ रहा है, वो सारा बांध कर, भोग कर, खत्म करते जाओ बिना मनोयोग के। बाकी के सारे भव निकालोगे तो ही क्षायक सम्यकत्व से क्षायिक सम्यकत्व में पहुंचो। बराबर, भव गिनती यानी क्षायक सम्यकत्व, और अंतिम भव यानी क्षायिक सम्यकत्व। भव गिनती में क्षायक सम्यकत्व का उदय चल रहा है, और अंतिम भव, चरम भव में क्षायिक सम्यकत्व का उदय चल रहा है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बाकी आगे देखेंगे। तो 200 गाथा आपकी हुई, और अभी भी आप निर्जरा के पाठ हमारा चालू है। चलो, जय जिनेंद्र। कल फिर से आगे जाएंगे। जय जिनेंद्र।